नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें सूर्य जब भी राशि बदलते हैं उस पर हम कार्यक्रम करते हैं। इस राशि परिवर्तन को संक्रांति नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपके साथ सूर्य का जो कुंभ राशि में प्रवेश होगा वर्ष 2023 में 13 फरवरी को तथा जो 15 मार्च 2023 प्रातः 6:34 तक चलेगा उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस माह में कुछ और महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन भी इस प्रकार है, जैसे कुंभ राशि में 27 फरवरी को, मंगल मिथुन में 13 मार्च को, शुक्र मीन में 15 फरवरी को प्रवेश करेंगे। परंतु एक और महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति है, वो है शनि ग्रह अस्त होकर 13 फरवरी से 5 मार्च में सूर्य के साथ चल रहे होंगे। हर लगन पर बात कर रहे हैं। मैं मकर लगन पे क्या असर होगा ये बात करने जा रहे हैं। आपका मकर लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि बीच के खाने में 10 नंबर अथवा मकर या कैप्रिकॉर्न लिखा तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा आपका नाम का अक्षर जिनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या ही है नाम के अक्षर? भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा तथा गी। मकर लगन में सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं। ज्योतिष में कहा गया सूर्य चंद्र को मार्गेश नहीं लगता, परंतु कलयुग में सभी ग्रह मार्ग प्रभाव देते देखे गए हैं, क्योंकि इंसान का व्यवहार और सामाजिक स्तर इतने खराब हो गए कि छोटे छोटे ग्रह भी मार्ग प्रभाव दे सकते हैं, परंतु सूर्य मकर लगन में तीव्र प्रभाव दे सकता है। विशेष करके जब सूर्य कुंभ राशि में जा रहा है और लग्नेश शनि जो पहले से उधर है उनको जब ज्वाइन करने जा रहा है तो भारी तनाव की एक जो है ना प्रबल ग्रह स्थिति बन रही है, जिसमें आपको अपनी जुबान, अपना आयु, परिवार के अन्य सदस्यों की आयु, पारिवारिक शांति, धन इत्यादि कई विषयों पर ये प्रभाव डालेगा। विशेष करके 13 फरवरी से 5 मार्च में जब शनि अस्त होंगे तो ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रभाव में कमी आएगी, जैसे 27 फरवरी को बुध ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा सूर्य और शनि को शांत करने की कोशिश करेंगे, परंतु सूर्य शनि प्रबल है, इसलिए पूरा सावधानी का महीना होगा। छुटकारा कहाँ पे? छुटकारा ऐसे है कि कर्म के ग्रह जो कर्मेश, दशमेश, शुक्र उसके होने जा रहे हैं 15 फरवरी को, तो आप इस समस्या को अपने कर्म के द्वारा अपने प्रबंधन की क्षमताओं को उठाकर ऊंचा करके इस समय को आराम से निकाल सकते हैं। तो खान पीन खराब हुआ, क्रोध आया तो आप बनते कार्य बिगड़ जाएंगे। सीधा असर स्वास्थ्य, पारिवारिक शांति और आपके धन के ऊपर, आपके मन के ऊपर, परिवार के ऊपर आ जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य जैसे मैंने अभी बोला 5 तारीख तक नेगेटिव रह सकता, विपरीत रह सकता। सूर्य 7 में है तो मारक प्रभाव ग्रहों का है। कुछ पिछले जन्म के असर देखने को मिल सकते हैं। पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण भी कुछ विपरीत समस्या का निर्माण हो सकता है। परिवार में अचानक लोगों की बीमारी, माता पिता, परिवार सदस्यों के कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है, उसमें सावधान रहना होगा। जो लोग पहले से ही हार्ट से जुड़े हैं, जिनको जॉइंट्स की, कैल्शियम की कमी है, विटामिन ए और डी की कमी है, उनको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। गला, दांत और 27 के उपरांत पेट, ये समस्याओं का ध्यान रखना होगा। एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, परंतु 5 मार्च के उपरांत सभी चीज़ों में सुधार आना शुरू हो जाएगा और 15 मार्च के बाद आप पूर्णतः स्वस्थ पाएंगे अपने को। तो क्या हुआ? सिर्फ कर्म को उठा के रखना है, खान पीन कहीं पे भी निम्न स्तरीय व्यवहार नहीं करना है। 60 वर्ष से ऊपर के आयु को लोगों को के लिए जो है पूरी अपनी बॉडी का चेकअप कराना, हार्ट का, लिवर का, न्यूरो का, आइस का, बोन्स का, कब्ज की गंभीर समस्या होना, बैक पेन होना, कैटरेक्ट इत्यादि की समस्या होना, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जो लोग डायबिटिक है जेनेटिकल, उनकी डायबिटीज इस समय बढ़ सकती है, क्योंकि गुरु इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं है और वजन बढ़ने के संकेत, वजन में फ्लक्चुएशन हो सकती है। मंगल पंचम भाव में तो वैसे ही बीपी ऊपर जा सकता है आपका, तो इसलिए क्रोध और ओवरऑल आपको कूल रहना है। यात्रा 5 तारीख तक हो सके तो ना करें, विपरीत हो सकती है। धर्म, शिक्षा और भाग्य जीवन का लक्ष्य है। धर्म जो है आपका प्रबल रहेगा, जो भी आप करना चाहें हो जाएगा। 27 से पहले अच्छा है
उसके उपरांत आप इतने बिजी हो जाएंगे कि आपका पूजा पाठ नियमों में थोड़ी सी बाधा आ सकती है। जबकि अध्यात्म का जो क्षेत्र है, मेडिटेशन हुआ, ध्यान हुआ, योग हुआ, उस पर पूरे 30 दिन अच्छे हैं। 27 के उपरांत जो है 27 तक एवरेज है, उसके बाद अध्यात्म में और उसमें योग में और मेडिटेशन में उसके उपरांत उत्तम हो जाएगा। भाग्य 5 के उपरांत पॉजिटिव है, प्रबल हो जाएगा। 5 से पहले साधारण है, यानी जो भी करना चाहेंगे थोड़ा नज़र रखनी पड़ेगी, किस्मत पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना होगा, कर्म पे ज़्यादा भरोसा करना होगा, तो बेटर हो जाएगा। 5 के उपरांत भाग्य अच्छा साथ देगा। शिक्षा के लिए समय 5 के उपरांत उत्तम है। 5 से पहले थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, थके हुए रह सकते हैं, थोड़ा फोकस कम हो सकता है, कंसंट्रेशन कम हो सकता है, विशेष करके यदि आप इंजीनियरिंग के या आर्किटेक्चर के, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, मैकेनिकल से जुड़े हुए हैं, तो उनमें। जबकि ये मेडिसिन की पढ़ाई में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इनकी पढ़ाइयों में आपकी रिजल्ट्स जो है या फोकस एवरेज रहेगा। नौकरी तथा व्यापार, जॉब में समय नेगेटिव रहेगा, क्योंकि सूर्य शनि की युति 5 तारीख तक बहुत अच्छी नहीं है, एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे। भाषा के ऊपर पूर्ण संयम आपको रखना होगा, जरा भी क्रोध आपको नहीं करना होगा, नहीं तो समस्या आ जाएगी। जॉब में 5 तक भाषा पे नियंत्रण अत्यधिक आवश्यक होगा। प्राइवेट जॉब में विशेष करके, क्योंकि सरकारी जॉब तो बंदा निकाल ही लेता है कैसे न कैसे, परंतु ये आपका कई बार अचानक ही VRS लेने या रिटायरमेंट का बंदा सोच लेता है, तो ये ऐसी गलती ना, ऐसा इनिशिएटिव ना लें 5 तक। खास करके नौकरी में ये जो विपरीत हो सकता है, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, फौज, पुलिस, इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें या इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में ये हो सकता है। और यदि आप साइबर से जुड़े हुए हैं तो ऐसी जॉब में हो सकता है। व्यापार में समय पॉजिटिव रहेगा, विशेष करके आपका गुरु, शुक्र और बुध की स्थिति के कारण 27 तक तो उत्तम है, उसके बाद में और बेटर हो जाएगा। 27 तक उत्तम है, लेकिन थोड़ा सा थकान या पैसे की कमी के कारण आप व्यापार में फोकस नहीं कर पाएंगे। पारिवारिक शांति या परिवार में माता पिता का स्वास्थ्य कई कारणों से। अन्यथा यदि आपको और विषय आपको डिस्टर्ब ना करें तो व्यापार के लिए समय शुभ है। आपका विषय मीडिया, एडवर्टाइजिंग, होटल, कुछ भी हो, कागज, कपड़ा, कंप्यूटर, लोहे का कोई भी व्यापार हो, शुभ रहेगा। 5 के उपरांत जो है विशेष करके व्यापार और अधिक शुभ रहेगा आपका। अब बात करें धन तथा आर्थिक, जॉब में धन की कमी हो सकती है, तनख्वाह देर से मिल सकती है, तनख्वाह टूट सकती है, या आप प्राइवेट जॉब में नौकरी से निकाल दिए गए, सरकारी नौकरी में आपकी ट्रांसफ़र हो गई, वहाँ पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा है, ये ऐसी समस्या आ सकती है। रेंटल इनकम जो है वो थोड़ी सी आपकी बढ़ सकती है, और रुका हुआ धन है और स्त्रोतों में धन आ सकता है, परंतु शनि सूर्य की युति के कारण जो है यदि जॉब में तो रिश्वत इत्यादि की गलती बड़ी खतरनाक होगी, मुश्किल हो जाएगी। 5 के उपरांत आपका धन बढ़ने लगता है, रुक रुक के बढ़ने लगता है। माता पिता से धन मिलता है या पैतृक स्रोतों से धन आपको मिलने लगता है, विदेश से धन आपको मिल सकता है। और व्यापार में बात करें तो पॉजिटिव है, विशेष करके 5 के बाद और अच्छा है आपका। लोहे का, हार्डवेयर का, सीमेंट का, बिल्डिंग मटेरियल का, सरकार से आप ठेकेदारी कर रहे हो, कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर का, पर्दों का, कपड़े का, प्लास्टिक्स का, चांदी का, सोने का, होटल व्यवसाय, वो सभी में जो है आपका धन ज़्यादा अच्छा आने लगता है। सडनली आप रेट बढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं, आपके प्रॉफिट बढ़ने लगते हैं 5 के उपरांत। रेवेन्यू, प्रॉफिट दोनों बढ़ते हैं और मोर देन वन स्रोत से धन आने लगता है। जीवन साथी के कारण भी आ सकता है। यदि आपके बच्चे बढ़े हैं आयु में तो उनसे भी धन मिलता है, तो धन के लिए 5 के उपरांत समय अधिक अच्छा है। आर्थिक की बात करें तो ग्रोथ के लिए, तो नौकरी में तो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, व्यापार में ग्रोथ के लिए 5 के उपरांत अच्छा है। उसमें आप एडिशन कर सकते हैं, 27 के उपरांत में नए मौके मिलते हैं व्यापार में एडिशन करने का, कुछ परिवर्तन करने का, मशीनें ऐड करनी है, कुछ करना है, उसके लिए व्यय हो सकता है। सभी लग्नों में नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना होगा आपको। सो इस प्रकार जो है ग्रोथ जो है आपकी व्यापार में थोड़ी अच्छी है नौकरी की तुलना में 5 के उपरांत। रिश्ते, प्रेम, रिश्ते, संबंध, मैचिंग आवश्यक होगी। शनि सूर्य इकट्ठे हैं, पिछले जन्म के कुछ
भाव से गलत रिश्ता ना हो जाए। आयु का डिफरेंस देखना आवश्यक होगा। लड़की की आयु यदि आप पुरुष हैं तो 4-5 वर्ष छोटी हो सकती है, बड़ी से ना करें। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी ये एप्लीकेशन आ रही है, महिलाएं अपने छोटे लड़के से विवाह ना करें, बराबर से भी ना करें, थोड़ा बड़ा लें क्योंकि आप परिपक्व हैं और शायद आपका साथी परिपक्व ना हो, इसलिए एज डिफरेंस पे ध्यान रखा जाए। दूसरे, 5 से पहले आपका क्रोध तेज होगा, इसलिए मैरिड लाइफ में असर आ सकता है। धन को लेके, आपके अपने स्वास्थ्य, जीवन साथी के धन को लेके क्रोध के कारण जो है उसमें ध्यान रखें। आपको संयम रखना होगा क्योंकि अन्यथा शुक्र गुरु की स्थिति के कारण कोई टूटना नहीं, आपकी शादी टूट नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, परंतु थोड़ा सा तनाव आ जाता है। इसी प्रकार माता पिता के साथ स्वास्थ्य हेतु भाषा पर नियंत्रण रखना होगा, माता को लेकर विशेष करके। और नौकरी व्यापार में भी सौम्यता बना के रखनी होगी। नौकरी में रिश्ते बहुत खराब हो सकते हैं 5 तारीख तक, इसी कारण नौकरी को भय भी होता है, इसलिए रिश्ते बना के रखें। उपाय क्या करें? शनि की 7.5 शनि दशा इत्यादि चल रही है, सूर्य को रोज जल दें तथा तब 3-3.5 रत्ती का नीलम डालें, उससे बड़ा नहीं। और पन्ना तथा हीरा दोनों रत्न धारण कर सकते हैं। पीला पुखराज और मूंगा धारण करने की गलती ना करें। आप काले उड़द, गेहूँ, चीनी और गुड़ का दान हर शनि और मंगलवार को 5 तारीख तक करें। और इन्हीं ग्रहों का मंत्र जाप, जैसे शनि का ओम प्रापरी प्रणसा शनि नमः, सूर्य का ओम नमः नारायणाय, बुध के लिए ओम प्रापरी प्रणसा बुधाय नमः, इन मंत्रों का जाप 3 वाला रोज करना। सायंकाल जो है ध्यान में जाकर गायत्री मंत्र की एक माला करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।